बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह बरकत दे आप पे खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में, और आपको खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके लिए आलू कीमे की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी ढाबा स्टाइल। ये मुख्तलिफ़ तरीके से कीमा तैयार किया जाता है, लेकिन आज की ये रेसिपी कीमे की यूनिक रेसिपी है। ये यूनिक, टेस्टदार और खुशबूदार और मज़ेदार कीमा ढाबा स्टाइल किस तरह से बनाया जाता है, ये आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। चले हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमने कीमा लिया है बीफ का, वो भी हाफ़ के जी। एक बड़े साइज़ का हमने प्याज लिया है, 2 हमने टमाटर लिए हैं, उसका हमने पेस्ट बना लिया है। आधी प्याली हमने दही ली है। चले बाकी मसाले मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। चले आगे रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने पैन ले लिया है और पैन में हम आधा घी ऐड करेंगे। घी हमने लिया है आधा कप। तो घी को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो आलू कीमे का जो टेस्ट जो आता है वो घी से ही आता है, तो आप घी ही ऐड कीजिएगा। और घी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ पे हम बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमने एक लेनी है। अगर आपके पास छोटे हैं प्याज तो आप मीडियम साइज़ के 2 ले सकते हैं। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम ब्राउन कलर देंगे। और माशाल्लाह से हमारे प्याज का ब्राउन कलर हो चुका है। यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक के पेस्ट का ऐड करेंगे और इसे भी हम 30 सेकंड फ्राई करेंगे। और यहाँ पे अब हम 30 सेकंड फ्राई हो चुका है। यहाँ पे हम टमाटर ऐड करेंगे। 2 हमने मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बनाया था, वो ऐड कर लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी इस दौरान आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि टमाटरों में ऑलरेडी से पानी ऐड करके ही उसको मैंने पेस्ट बनाया था। और साथ ही हम यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम यहाँ पे हल्दी ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। और हाफ़ टेबल स्पून हम लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड करेंगे। और साथ ही हम हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे हम ज़ीरा ऐड करेंगे। अगर आपके पास ज़ीरे का पाउडर है तो ज़्यादा अच्छा है, आप वो ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें साबुत और एक बड़ी इलायची मैंने ऐड की है। और साथ ही हम यहाँ पे थोड़ी कलवंजी भी ऐड करते जाएंगे, क्योंकि इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर खानों में मैं ये यूज़ ज़रूर करती हूँ। तो इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट भूनेंगे। कि आप देख सकते हैं बबल्स आना शुरू हो गए हैं। और जब बबल्स आना शुरू हो जाएं तो आपने समझ लेना है आपका मसाला भुन चुका है। और यहाँ पे हम कीमा ऐड करेंगे। कीमा हमने लिया है तकरीबन हाफ़ के जी। और कीमे को हम तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे से भूनेंगे। तो आपने कीमे की अच्छे से भुनाई करनी है। आपने किसी भी चीज़ की भुनाई में आपने कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना। मसालों को आपने अच्छे से भूनना है, फिर कीमे के साथ भी आपने अच्छे से इसको मसालों को ऐसे भूनना है ताकि ये मसाले और कीमा हमारा यकजान हो जाए। प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल देखा करें। फुल देखने के बाद मेरी वीडियो को लाइक किया करें, फिर प्यारा सा कमेंट किया करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल ऑल का बटन भी ऑन कर दिया करें, ताकि नई रेसिपी की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा कीमा अच्छे से भून चुका है और साथ ही हमने दही ऐड कर दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बबल बनना शुरू हुए थे कीमे में, तो उसके बाद ही हमने यहाँ पे दही ऐड किया है। तो इसको हम दही को अच्छे से भूनेंगे और इसके पानी को हम अच्छे से ड्राई करेंगे। कीमा हमारा अच्छे से भून चुका है और दही का पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया है। और यहाँ पे ये बड़ी इलायची का कोई काम नहीं है, तो बड़ी इलायची को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। और यहाँ पे अब हम आलू ऐड करेंगे। देखें यहाँ पे कीमे में हमारे बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो हमने बड़े साइज़ के 2 लिए थे और आप अपने हिसाब से आलू ले सकते हैं, कम ज़्यादा जैसे आपको पसंद है आप कर सकते हैं। हमने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उसको हमने इस तरह से काट लिया है बारीक बारीक। और इसको हम अच्छे से इसके साथ भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। आपने अच्छे से भूनना है और भुनाई में आपने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हर जगह पे जहाँ इसको भुनाई होगी वो हमने करनी लाजमी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे आलू कीमा अच्छे से भून चुका है। आलू और कीमे हमारा यकजन हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बबल बनना शुरू हो गए थे। और इस दौरान हम पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 2 मग हमने भर के पानी के ऐड करने हैं। आप अपने कीमे के हिसाब से, आप अपने आलू कीमे के हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा।
और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम तकरीबन 25 मिनट हम इसको कुक करेंगे मीडियम टू लो। और इसको हम कुक करके इसको हम थोड़ी थोड़ी ग्रेवी रहने देंगे और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे 25 मिनट हो चुके हैं। तो आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। और देखें थोड़ी थोड़ी ग्रेवी भी है इसमें, मतलब जो ढाबे में मिलता है ना वो इसी तरह से लिक्विड होता है। तो इसको हम थोड़ा सा हाई फ्लेम करेंगे। यहाँ पे हम अपने लिए ड्राई रखेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे हमने अपने फ्लेम को हाई कर लिया है। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे गरम मसाले का पिसा हुआ। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपने सब स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है, फिर ही आपका आलू कीमा बहुत ही मज़ेदार बनेगा, वो भी ढाबा स्टाइल। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और साथ ही हम बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर देंगे। तो इनको हम ऐड करके इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त कलर लग रहा है और माशाल्लाह से इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो आपने इसी स्टेप को फॉलो करना है जितनी भी मैंने आपको स्टेप बताए हैं। और यहाँ पे देखें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। और ये देखें ज़रा, यहाँ पे मैं आलू भी आपको चेक करवाती हूँ। आलू हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं, ये देख सकते हैं आराम से हमारे आलू ईज़िली टूट रहे हैं। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसको हम दम पे रखेंगे 5 मिनट और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। माशाल्लाह से 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा आलू कीमा रेडी हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको हम बाउल में डिश आउट करते हैं और इसको हम बाउल में डिश आउट करते जाएंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। आपके मेहमान आते हैं, आप तब भी बना सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। ये आलू कीमा बहुत टेस्टी बनता है और इसको आपने एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करना है। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे जो हमने बारीक बारीक कटिंग करके रखा हुआ था, धो के अच्छे से वॉश कर लिया था। और साथ ही हम इसमें अदरक रखेंगे थोड़ा सा। हरी मिर्ची हमने पहले ही ऐड कर ली थी तो इसलिए हम इस टाइम नहीं ऐड करेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं आलू कीमे की फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ, ज़बरदस्त आपको ये आलू कीमा लग रहा है। तो ये खाने में भी बहुत मज़े का था। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इसको आप रेस्टोरेंट स्टाइल भी आलू कीमा कह सकते हैं और ढाबा स्टाइल भी आलू कीमा कह सकते हैं। तो आपने एक बार ज़रूर मेरे कहने पर इसको ट्राई करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मुझे प्यारा सा कॉमेंट भी कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और दुआ में याद रखिएगा, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख़ुद भी खुश रहा करें, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश किया करें। अल्लाह पाक आपके और हमारे खानों में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, एक नई रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।